अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। ये वीडियो जुम्मन मुसलमानों को और अंधभक्तों को बहुत बहुत बुरी लगने वाली है और AIMIM से चाहने वाले लोगों के लिए बहुत ही खुशी की खबर मैं आप सबके सामने लाया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड आने वाले विधानसभा इलेक्शन 2022 के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड में मैक्सिमम दो ही बड़ी पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। और इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस बीजेपी को हराने में नाकामयाब साबित हुई है। और इस बार के 2022 के उत्तराखंड विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ अब AIMIM और आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड में AIMIM और आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा और ये तमाम पार्टियां कुल कितनी सीट लड़ेंगी और कितनी सीटें वो जीत सकती है। पूरा ओपिनियन पोल और पूरा डेमोग्राफिक उत्तराखंड का मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने की कोशिश करूँगा। तो जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, जिसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े भारत के राज्यों से लगती है, जिसकी कुल आबादी 11.4 मिलियन यानी 1,14,00,000 की आबादी है। और उस 1,14,00,000 की आबादी में हिंदुओं की आबादी 83,68,636 और मुसलमानों की आबादी 14,06,865 अनुमानित बताई जाती है। हिंदू उत्तराखंड में 100% में से 82.97% है, यानी उत्तराखंड में हिंदू 82.97% है। और वही मुसलमान 13.95% यानी 13.95% है। तो ये हिंदू और मुस्लिम की आबादी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोटों का असर यानी जिसके बहुमत से सरकार बनती है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनकी आबादी अच्छी खासी है। उत्तराखंड में लैंग्वेज का भी खासा असर रहा है। उत्तराखंड की कुल आबादी का 89,92,114 लोग उत्तराखंड में हिंदी भाषा बोलते हैं। वहीं पर 4,25,752 लोग उर्दू भाषा का उपयोग करते हैं। और जाहिर सी बात है, इस उर्दू भाषा को के जो लोग हैं इसको AIMIM टारगेट करेगी और उनका वोट लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़बान भी उर्दू है और ओवैसी साहब का जलवा वहाँ पर इन लोगों पर ख़ास करके चलेगा। वहीं पर पंजाब की अगर बात की जाए तो 2,63,310 बंगाली भाषा भी उत्तराखंड में मौजूद है। जो लोग वेस्ट बंगाल से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी भाषा बंगाली है, उन्हें पता होना चाहिए कि बंगाली 1,50,933 लोग उत्तराखंड में बंगाली भी बोलते हैं। यहाँ तक कि नेपाली लैंग्वेज भी उत्तराखंड में मौजूद है, 1,06,399 और मैथिली लैंग्वेज बोलने वाले भी 54,553 लोग मौजूद हैं। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं। जो भी पार्टी उत्तराखंड में 36 विधानसभा की सीट यानी 36 MLA सीट जीतेगा, उत्तराखंड में उसकी सरकार बन जाएगी। 4 साल पहले यानी 15 फरवरी 2017 को जब उत्तराखंड का रिजल्ट सामने आया तो 70 विधानसभा के सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 56 विधानसभा के सीट जीतकर इतिहास दर्ज कर दी। वहीं पर कांग्रेस बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई। वोट कटवा बनकर उसने सिर्फ और सिर्फ 10 विधानसभा की सीट ही जीती है। 2 आज़ाद उम्मीदवार जीते और 2 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर जुम्मन को बहुत मिर्चा लगने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा इलेक्शन 2017 में AIMIM ने किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बावजूद भी कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पाए और बीजेपी ने बहुमत से सरकार बना ली। तो इस बात का ढिंढोरा फोड़ने वाले जुम्मन, अंधभक्त और एक नंबर के जाहिल, निठल्ले, बेवकूफ़, बकलोल और निहायती बज्जलन और बकलोल टाइप के जो मुसलमान हैं, जो लोग AIMIM पर बिना पढ़े लिखे लाछन लगाते हैं, ऐसे जाहिल मुसलमानों को मैं कहना चाहूँगा, जो कि नाम के मुसलमान हैं, जो कहते हैं AIMIM के लड़ने से बीजेपी आ जाती है। और जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस समाज ओवैसी साहब को टारगेट करते हैं बीजेपी, कहते हैं कि बीजेपी इनकी वजह से जीती है। अरे भाई, उत्तराखंड में AIMIM का नामो निशान नहीं है।
यहां पर सीधा सीधा कांग्रेस का बीजेपी से टक्कर है। उसके बावजूद भी बहुसंख्यक आबादी रखने वाले हिंदू वोट बैंक पर ज्यादा प्रभाव बीजेपी का पड़ जाता है। ना यहां पर ओवैसी साहब की तकरीर चलती है, ना ही एमआईएम इलेक्शन लड़ती है। तो फिर बीजेपी 70 विधानसभा की सीटों में 56 विधानसभा की सीट कैसे जीत जाती है? तो अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि एमआईएम के इलेक्शन लड़ने से या न लड़ने से बीजेपी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एमआईएम का इलेक्शन लड़ने से बीजेपी कमजोर जरूर होती है, लेकिन उसको फायदा कतई नहीं होता है। तो ये 2017 उत्तराखंड विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट मैंने आपके सामने रखा है। अब बात करते हैं कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। तो इस बार उत्तराखंड इलेक्शन में कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ एआईएमआईएम भी उत्तराखंड में पूरी मजबूती से अपना इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है और एआईएमआईएम उत्तराखंड में 22 विधानसभा की सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ी करने की तैयारी कर रही है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी पूरे 70 विधानसभा की सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। वहीं पर कांग्रेस भी 70 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी और बीजेपी भी 70 विधानसभा की सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड में 13% लगभग 14% मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद भी मात्र 2 मुस्लिम विधायक मौजूद है कांग्रेस की मेहरबानी से। तो अब चूंकि एआईएमआईएम 22 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसमें से ये सब सीटें मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं हैं, बल्कि दलित और आदिवासी बहुसंख्यक आबादी है जो एआईएमआईएम को बहुत भरोसे की नज़र से देख रही है। तो चलिए मान लेते हैं कि एआईएमआईएम 22 सीट पर चुनाव लड़ती है। बहुत कोशिश के बावजूद भी एआईएमआईएम 10 विधानसभा की सीटों पर चुनाव जीत जाती है, मान लेते हैं। फिर आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा की सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। जाहिर है कांग्रेस से गठबंधन तो नहीं करेगी, सवाल ही पैदा नहीं। तो अगर आम आदमी पार्टी ये उत्तराखंड में कहती है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर दें, तो मुझे लगता है बहुसंख्यक हिंदू आबादी का एक बड़ा हिस्सा फ्री बिजली पाने के लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन देगी। और बीजेपी से भी ज़्यादा कट्टर अगर कोई हिंदुत्व पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है, जो शर्जिल इमाम को अरेस्ट करने की तो बात करती है, लेकिन जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे लोगों को एफआईआर करने की बात नहीं करती है। हिंदुत्व का जितना सपोर्ट है वो आम आदमी पार्टी ही करती है और प्लस वो फ्री बिजली भी देती है। तो समझदार हिंदू तो आम आदमी पार्टी को हर हाल में वोट देगा। अब बेवकूफ़ मुसलमान जो होगा जो आम आदमी पार्टी को वोट देगा इमाम को छोड़कर। तो अगर आम आदमी पार्टी 300 बिजली यूनिट फ्री करने का वादा करती है और 70 विधानसभा की सीटों में अगर 32 विधानसभा की सीट भी अगर जीत जाए तो क्या ही कहना। उसके बाद बीजेपी 70 विधानसभा की सीट लड़ रही है। चूंकि हिंदू वोट बैंक आम आदमी पार्टी में जा चुका है तो बीजेपी 32 विधानसभा की सीट जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी 26 और बीजेपी 32 जीत जाएगी। उसके अलावा कांग्रेस जो कि निहायत ही निठल्ली पार्टी है, अब चूंकि एमआईएम और आम आदमी पार्टी आ चुकी है तो इसका क्या काम। तो या तो ये 0 सीट जीतेगी या तो ये 2 सीट जीत जाएगी। तो ये टोटल 70 सीट मेरे अनुमान से लगभग कुछ इस तरीके से जीतने के चांसेस है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी कट्टर हिंदुत्व सरकार रखने वाली आइडियोलॉजी और पार्टी 26 सीट के साथ और एआईएमआईएम के 10 सीट मिलाकर 36 विधानसभा की सीट हो जाती है और 36 विधानसभा की सीटों के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड में बना सकता है और एआईएमआईएम अपना डिप्यूटी सीएम उत्तराखंड में बना सकता है और एक सेक्युलर हिंदू और सेक्युलर मुस्लिम की सरकार उत्तराखंड में बन सकती है। ये तभी पॉसिबल होगा जब मुसलमान और आदिवासी एक मत होकर एमआईएम का साथ दे और बहुसंख्यक हिंदू आबादी आम आदमी पार्टी का साथ दे। और जिसको बिजली पानी स्कूल कॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना है, वो बीजेपी को ही वोट देगा। और जो कि जिसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से हिला हुआ है, 70 साल का इतिहास देखने के बावजूद भी जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं तो उनकी आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है, तो कांग्रेस को 2 ही सीट मिल सकती है। दैट्स इट। अब ये वक्त ही बताएगा कि कौन कितनी सीट जीतता है, कौन कितनी नहीं। मेरे अनुमान के मुताबिक एमआईएम 10 सीट और आम आदमी पार्टी 26 सीट, टोटल 36 सीट के साथ आम आदमी पार्टी और एमआईएम के गठबंधन से सरकार बन सकती है। हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद हो सकता है और एक बेहतरीन 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। वैसा ही डेवलपमेंट का काम, वैसे ही स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल उत्तराखंड में खोला जा सकता है जैसा कि हैदराबाद में खोला गया है। और केजरीवाल फ्री का बिजली दे देगा
तो उत्तराखंड में विकास ही विकास। तो आइए मिलकर मजबूत करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि केजरीवाल की बिजली और ओवैसी साहब के एजुकेशन और हेल्थ मिलकर उत्तराखंड को डेवलप बनाया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमआईएम का सपोर्ट कीजिए उत्तराखंड में और बीजेपी को उखाड़ कर फेंक दीजिए। तो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का इलेक्शन लगभग एक ही समय में होगा, एक साथ होगा। और एमआईएम यूपी में 100 सीट लड़ने वाली है और उत्तराखंड में 22 सीट। तो आइए मिलकर दुआ करते हैं कि एमआईएम दोनों जगह अच्छी बहुमत से सीट हासिल करे या कम से कम गठबंधन से अच्छी पार्टी के साथ सरकार बनाए। तो इस वीडियो को उत्तराखंड के कोने कोने में पहुंचाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर धड़ाधड़ लाइक पड़ जाते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करने लगते हैं, जब भी किसी वीडियो के कमेंट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं, यूट्यूब ऐसे लोगों को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप एमआईएम के साथ है या आम आदमी पार्टी के साथ है या बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ। आप जिस किसी पार्टी के साथ है मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर रीज़न ज़रूर बताइएगा कि आप किसी भी एक पार्टी का साथ दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, जिससे मुझे भी और आइडिया मिले कि लोग आखिर क्यों बीजेपी का साथ दे रहे हैं, क्यों। वाह, एमआईएम का साथ तो लोग डेवलपमेंट के लिए देते हैं, जैसा स्कूल उन्होंने बनाया काबिल तारीफ़ है, हॉस्पिटल भी बनाया, तो बीजेपी का साथ देने का क्या मतलब है। वेल, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलाम तेरे बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।